मैं हनुमान जी को महसूस करता हूँ जब भी मैं उनका वेश धारण करता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे वो मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ करीब यहीं खड़े हैं। जब यहाँ मुगल आए तो उन्होंने चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया लोगों को, लेकिन वो पहले उनकी 7-8 पीढ़ियाँ पहले सब के सब इस धर्म से निकले हैं। लेकिन जब से मोदी जी, योगी जी ने ठाना कि हम भव्य मंदिर बनाएंगे, जितने भी मस्जिद हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम बोले कि भाई तोड़ना शुरू कर दो तो नीचे से मंदिर निकलेगा, ये तो सबको पता है। अयोध्या की रामलीला में भगवान शंकर का रूप निभाने आए सुप्रसिद्ध अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कड़ा विरोध किया। बिंदु दारा सिंह ने बताया कि सनातन धर्म के लोग हमेशा मानवता और न्याय के मार्ग पर रहे हैं और उन्होंने कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं किया है। क्या कुछ बातचीत की अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता से, आइए आपको सुनवाते हैं। अयोध्या की रामलीला की शुरुआत अयोध्या में हो गई है और आज पहले दिन खुद बिंदु दारा सिंह जो अभिनेता हैं उन्होंने भगवान शंकर का यहाँ रोल निभाया है। हमारे साथ खुद बिंदु दारा सिंह जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि देखिए इससे पहले भी आप अयोध्या की रामलीला में तमाम तरीके के महत्वपूर्ण जो किरदार हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं वो सभी आपने निभाया। इससे पहले आपने हनुमान जी का किरदार निभाया, इस बार आप जो है शंकर जी के रोल में हैं, तो कैसा लग रहा है इस अयोध्या नगरी में? जब प्रभु श्री राम को जरूरत पड़ी थी तो शंकर जी ने ही हनुमान जी को भेजा था, अपने अवतार को। और मैं हनुमान जी की सेवा तो हमेशा करता रहता हूँ, बार बार करता रहता हूँ। लेकिन बॉबी मलिक जो अयोध्या की रामलीला जब हमने शुरू की थी तो उस समय से हम इसके साथ जुड़े हैं। इसने हमें बहुत प्यार दिया, पूरे देश से प्यार, विदेश से प्यार, टीवी में लोग देखते हैं उसका प्यार। तो ये जो प्यार है ये हमारे साथ बना है और हम इसके साथ जुड़े हैं। अयोध्या जी आने का जो दर्शन पाने का, यहाँ की मिट्टी पे सिर्फ अपना चूमने का जो मौका मिलता है वही अद्भुत है। और शंकर जी की सेवा करना मुझे बहुत प्यारा लगता है। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमो शिवाय। सर एक चीज़ और है, आपके पिताजी भी क्योंकि धार्मिक फिल्मों में अक्सर आप देखा गया, आप देखिए ना कि सुप्रसिद्ध रामायण रामानंद सागर जी की जो है उसमें हनुमान जी का उन्होंने रोल किया, जो वो एक चरित्र रहे हैं वही चीज़ आप में भी देखने को मिला है और आप भी ये सारी चीज़ें उसको निभा रहे हैं जो आपके पिताजी निभाते रहे हैं। ये प्रेरणा आपके मन में कैसे आई? और अगर आप एक स्मरण करें अपने पिताजी के बारे में तो वो कुछ क्षण उसके बारे में हमें बताइए। मेरे पिताजी ने बचपन में, जब हम छोटे थे तो हमने एक फिल्म देखी थी उनकी, जय बजरंग बली। उसकी हम शूटिंग पे गए थे। उनकी तपस्या, जिस तरीके से वो काम करते थे, वो देखने को मिला। फिर रामायण में हमने उनको सबने देखा, सबने सराहा। जब हम आँख बंद करते हैं तो उनकी छवि हनुमान जी के रूप में हमारे सामने आती है, उनकी शक्ल दिखती है हमें। तो हम किस्मत वाले हैं जो हम इस घर में पैदा हुए और हनुमान जी की कृपा हमारे परिवार पर है, मेरे ऊपर भी है। मैं हनुमान जी को महसूस करता हूँ जब भी मैं उनका वेश धारण करता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे वो मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ करीब यहीं खड़े हैं। तो हनुमान जी, सैकड़ों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन याद रखना कि वो सैकड़ों के सैकड़ों को वो देख रहे हैं, वो आपको परख रहे हैं और वो आपके साथ हैं। ये कैसे होता है, ये अद्भुत करिश्मा कैसे होता है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। पर इतना याद रखना कि जब आप हनुमान जी को याद करते हो तो वो आपको सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जब भी मैं हनुमान जी के कपड़े पहनता हूँ, उनकी सेवा में उतरता हूँ, तो हनुमान जी यहाँ खड़े होते हैं मेरे साथ। अब वो कैसे होते हैं मैं बोल नहीं सकता, ये मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन 100% बात पक्की है। सर देखिए एक चीज़ और है, अ, अभी आप देखिए लगातार जो सनातन पे हमले किए जा रहे हैं उसको आप किस रूप में लेते हैं? तो मजाक है। सनातन पे कोई हमला कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुगल आए, उनने पूरे भारत को रौंदने की कोशिश की, लेकिन सनातन को वो बिल्कुल नहीं मिटा पाए। ये दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है, दुनिया का पुराना तरीका है जीने का, और इसको आप कभी मिटा नहीं सकते। डर से, भय से, जीत से ये कभी मिट नहीं सकता। ये जो है ये खून के अंदर बसा है। और हिंदुत्व जो है, जो सनातन धर्म है, ये बहुत ही प्यारा धर्म है। हमने कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, कभी अटैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, सारे के सारे सनातन धर्म से निकले हैं।
जब यहाँ मुग़ल आए तो उन्होंने चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया लोगों को, लेकिन वो पहले उनकी 7-8 पीढ़ियाँ पहले सब के सब इस धर्म से निकले हैं। इसीलिए हम सबके करीब है ये धर्म, और ये धर्म कभी मिट नहीं सकता, ये कभी भी मिट नहीं सकता। कोई कितना प्रयास करे, कोई कितनी चीज़ें करे, भगवान जो है वो हैं, और हिंदुस्तान भगवान का घर है। पूरी दुनिया में भगवान है, पर वो हिंदुस्तान में बसते हैं। सर एक चीज़ और है, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जो यूनुस सरकार है वो जो है उसकी सरपरस्ती में जो है हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? ये जो सोच है उनकी वो बहुत गलत है। अगर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सबके 7-8 पीढ़ियाँ पीछे जाओगे तो वो सनातन धर्म से निकले हैं। तो ये बात उनको भी पता होनी चाहिए अंदर कि वो कहाँ से निकले। ठीक है, अभी वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस्लाम अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा होगा किसी के ऊपर। अगर आप सोच लो कि आप अत्याचार करोगे, कुछ बुरा करोगे, वो ज़माना अलग था जब वो होता था कि भाई अब सब जगह कब्जा करना है, इस्लाम को फैलाना है। इस्लाम फैल चुका है, पूरी दुनिया में है। अब बस करो और अपने रिलीजन को फॉलो करो। ऊपर वाला देख रहा है, आपका भी अल्लाह देख रहा है, हमारा भी भगवान देख रहा है। वो सारे के सारे देख रहे हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यही है सच्चा ज्ञान। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, यहीं भरोगे। ऊपर जाके कुछ नहीं है, ना कोई हूर है ना कुछ है, सब यहीं है, यहीं मिलेगा। एक अंतिम सवाल है, देखिए भगवान श्री राम के मंदिर बन गया, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो अयोध्या पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित हो रही है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, अयोध्या तो हमेशा थी। अयोध्या बहुत ही पुरानी सिटी है। हम सबके पुश्तों से पता ही नहीं कितनी पुश्तों पहले से अयोध्या नगरी है। लेकिन अयोध्या नगरी हमेशा थी, उससे वो लोग बस रहे थे यहाँ। सबको पता था राम जी यहीं पैदा हुए हैं, लक्ष्मण जी यहीं हैं, यहीं उनके मंदिर हैं, यहीं शादी हुई थी, सब कुछ सबको पता है। लेकिन जब से मोदी जी, योगी जी ने ठाना कि हम भव्य मंदिर बनाएंगे, मस्जिद, जितने भी मस्जिद हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम बोलें कि भाई तोड़ना शुरू कर दो तो नीचे से मंदिर निकलेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं कभी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, वो भी इस्लाम कबूल किया हुआ है उनने, वो भी करें। लेकिन ये मंदिर में पूजा होती नहीं थी, मस्जिद में पूजा नहीं होती थी। और जब ये मंदिर बना है तो आपको दिख रहा है कितना भव्य मंदिर बना है। अभी तो कुछ भी नहीं आए, अभी तो 1% लोग भी नहीं आए। इस मंदिर में अगले पता नहीं कितने सालों में, 2-4-5 सालों में इतने लोग आएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। ये मेरी प्रेडिक्शन, आप चाहिए तो लिख लो, कि पता ही नहीं दुनिया में कितने लोग वापस, जो बोलते हैं ना, घर वापसी करेंगे और इस मंदिर में आएंगे। इतना पावरफुल मंदिर है। ये हमारा टोनी है हनुमानगढ़ी का, ये कोविड के टाइम से सेवा कर रहा है वानरों की। तो इसके अंदर, इसके पास इतने कोई पैसे या करोड़पति आदमी नहीं है। ये सेवा करना शुरू कर दिया इसने कोविड के टाइम पे। कोविड ख़त्म हो गया, वानरों को खाना थोड़ा बहुत मिलने लग गया, लेकिन इसका जो सेवा का भाव है वो ख़त्म ही नहीं हुआ, और इसे इतनी खुशी मिलती है। ऊपर वाला करता है इसका जो भी इंतज़ाम करना है। ये मेहनत भी करता है, काम भी करता है, अपने भी पैसे डालता है, कोई और भी आ जाता है, कैसे भी कोई भी ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो टोनी ने अपनी गाड़ी भर के वानरों को खाना नहीं खिलाया, पूरी टिक्की भर के। तो ये कैसे होता है? ये ऊपर वाला कराता है। अब इसके कर्म है, ये इसके साथ जाएंगे, इसके पुश्तों को मिलेंगे। हम क्यों ऐसे कि कोई गरीब प्रजा के घर में पैदा होता है, कोई हीरो के घर में पैदा होता है, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के कर्म उन्हें इस जन्म में भी मिल गए। क्यों किसी को दुख होता है, कष्ट पहुंचते हैं, पिछले जन्म के भी कर्म है। तो प्लीज़ अपने कर्म अच्छे करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को हेल्प करो। जितना अच्छा करोगे उतनी ही बढ़िया ज़िंदगी इस बार मिलेगी, अगली बार मिलेगी। जी, इन सबके साथ बिंदु दारा सिंह ने अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो रामायण में बजरंग बली का अभिनय करते थे तो वो एक प्रकार की तपस्या थी। हनुमान जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। बिंदु दारा सिंह ने कहा कि अयोध्या की माटी को चूमना उनके लिए अद्भुत अनुभव है और भगवान हनुमान हमेशा सबको देख रहे हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।